जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, किस तरीके से होती है यही आज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये देखो, हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, यहाँ पर नहीं, हम लोग इसे यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे पास देखो क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, तो ये रिएक्शन कहाँ होती है, तो ये रिएक्शन देखो इसे क्या कहते हैं, तो ये हमारा आर्थो होता है, ये हमारा मेटा होता है और ये हमारा पैरा होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आर्थो और पैरा पर होती है। किस तरीके से होती है वही आज हम लोग इसमें सीखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये देखो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार आर्थो पर होती है, एक बार पैरा पर होती है। तो यदि हम बात करें तो इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, तो H2SO4 से कराते हैं। किससे, H2SO4 से। ठीक है, तो हम लोग क्या H2SO4 को इस तरीके से लिख सकते हैं, HOSO3, क्या इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो H2S 3OA 1A, तो कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं, या इसी तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो। इस तरीके से मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम लोग इसे लिखें, इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, हमने इसे। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो ये इससे रिएक्शन करके निकल जाता है, जल निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जल निकाल देते हैं, इसके नीचे लिख दो या आगे प्लस करके लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, देखो तो यहाँ पर ये जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर हम लोग पैरा लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर Cl हम लोग देखो इसे यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, आप सीधे करके बना लेना। अब यहाँ पर इसे बनाएंगे जब हम लोग, तो इस तरीके से बनेगी यहाँ पर Cl। तो आर्थो पर ये देखो यहाँ से H निकलेगा और SO3 जुड़ जाएगा हमारा। ठीक है, SO3 H आकर जुड़ जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर ये रिएक्शन होती है और यहाँ से भी HO निकल आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये बन जाएगा, तो एक बार पैरा पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर तो देखो Cl है। ठीक है, यहाँ पर SO3H। ठीक है, अब इसके नाम की बात आई, तो नाम किस तरीके से इसका लिखेंगे, तो इसका नाम किस तरीके से लिखते हैं, देखो तो यहाँ पर आर्थो पर है। ठीक है, रिएक्शन तो आर्थो, यहाँ पर क्या है, क्लोरो, आर्थो क्लोरो, फिर क्या है, बेंजीन है, और ये क्या हो जाएगा, सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम। यदि इसके नाम की बात करें तो इसका नाम यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्लोरो, ये रिएक्शन का है तो पैरा पर है, तो पैरा। ठीक है, क्लोरो बेंजीन, पैरा क्लोरो बेंजीन और सल्फोनिक अम्ल। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या किया, तो यहाँ पर रिएक्शन आर्थो और पैरा पर होती है। ठीक है, H2SO4 को हम लोगों ने इस तरीके से तोड़कर लिख लिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिया। ठीक है, एक क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हमें जहाँ पर ज़रूरत वहाँ के हम लोगों ने बाहर निकाल लिए। तो यहाँ इसे, ये आर्थो पर, यहाँ पैरा पर। तो सबसे पहले हम लोगों ने आर्थो पर रिएक्शन कराई,
तो आर्थो पर रिएक्शन कराए तो हमारे पास ए बना, उसके बाद पैरा पर जब रिएक्शन कराए तो हमारे पास ए बना। इस तरीके से हम लोगों ने इसका नाम लिख लिया, इस तरीके से इसका नाम। आप लोगों के जगह होगी तो आप लोग सीधे सीधे करके लिख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग इसका नाइट्रीकरण कर सकते हैं, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का।